हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इक्विटी ट्रेडर्स में, जिसमें आज हम बात करेंगे लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ के बारे में। आईपीओ की सबसे पहले डिटेल्स देखेंगे, क्या डिटेल्स है कंपनी कंपनी की आईपीओ की क्या डिटेल्स है, कंपनी करती क्या है, और तीसरा देखेंगे फाइनेंशियल डिटेल्स कैसी है, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आईपीओ की क्या जीएमपी चल रही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आईपीओ जो है 13 जनवरी से 15 जनवरी को ओपन होगा, और ये 2 रुपये की पर शेयर की फेस वैल्यू के हिसाब से आ रहा है। 33 शेयर एक लॉट में रहेंगे, और फ्रेश इशू साइज है 138 करोड़ का, और बाकी 560 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल के लिए लाई है। और बात की जाए, अब ये शेयर जो है आपको 13 तारीख को ओपनिंग होगी, ओपन होगा आईपीओ, और 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 16 तारीख को आपको शेयर ये आपके अलॉटमेंट आ जाएगा इसका, और 17 तारीख को आपको ये आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। अगर आपको क्रेडिट हो जाते हैं शेयर तो, और अलॉट हो जाते हैं तो आपको अकाउंट में शेयर मिल जाएंगे। और 17 तारीख को इसकी इनिशिएट हो जाएगा रिफंड भी, आपके अकाउंट में रिफंड भी इनिशिएट कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली 2004 में बनी थी, और कंपनी को आज 25-20 साल हो चुके हैं। और कंपनी बेसिकली अपने ये काम करती है, डेंटल प्रोडक्ट्स बनाती है। द कंपनी जो ऑफर जो करती है वो क्राउन्स, जो दांतों में कैप्स लगती है, और इनके क्लीनर, अलाइनर्स, और फॉर्म शीट, बच्चों के प्रोडक्ट्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि डेंटल हेल्थ केयर में काम आते हैं। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो रहता है वो बेसिकली वो क्राउन्स और ब्रिजेस, अलाइनर्स, और इन सब चीज़ों से आपका कंपनी इन सब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो है ये, इनके जो फेमस ब्रांड्स हैं वो है टेगलस, ऑलमोस्ट डेंटल प्रोडक्ट्स ये बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए, कंपनी ने तो एसेट्स इसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें 102 करोड़ की थी, 123 करोड़ 2023 में थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद 2024 में 134 करोड़ से लेके 158 करोड़ तक हो गई है, और थोड़ा थोड़ा ग्रोथ मिला है, बट ये रैपिड ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा करके हुआ है। और दूसरा नंबर, रेवेन्यू में कांस्टेंट ग्रोथ भी नहीं है, रेवेन्यू भी इसका फॉल हुआ है 2024 में। तो ये भी एक वार्निंग सिचुएशन है। 2024 में इसने रिटर्न भी करे हैं, प्रॉफिट रिटर्न करा हुआ है, जो जो कि प्रीवियस 2 साल के अंदर लॉसेस में थी, और अब इस प्रीवियस 2 साल के अंदर ये प्रॉफिट में आ गई है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ के साथ बोरोविंग्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं इसकी की फंडामेंटल की। रिटर्न ऑन इक्विटी 78.78% है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा दिखाई दे रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन ये थोड़ा सा कम है। 15% के ऊपर होता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे है ये कंपनी। और बात कर लेते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव इशू की। क्या क्या कंपनी करेगी इन सब पेमेंट्स का, जो ये मिलेगी इनको आईपीओ के थ्रू, जो फंड्स रेज होंगे। सबसे पहले कंपनी जो है इसका पार्ट पेमेंट करेगी अपने डेप्ट के लिए, और दूसरा कंपनी आपको इन्वेस्ट करेगी अपने सब्सिडरीज के अंदर, फंडिंग रेज करेगी, और जो सब्सिडरीज हैं इनकी उनको फंड करेगी और एक्सपेंशन बिजनेस में करेगी। और तीसरा जो है इसका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रहेगा। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट जो आई हुई है उसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, सन लाइफ। और बात की जाए इसमें अशोका, वाइट ओक इन्वेस्टर्स की लिस्ट आई हुई है। म्यूचुअल फंड्स, बंधन, यूटीआई, एचएसबीसी, ये सब बड़े बड़े नाम है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इसमें बड़े बड़े एंकर लिस्ट में इनका नाम है। और बात कर लेते हैं अब इसकी आईपीओ की जीएमपी की। तो जीएमपी चल रही है इसकी 135, ड्रॉप हुई है थोड़ी सी, पहले 160 13 तारीख को ये 165 रुपीज़ चल रही थी, और ये जैसे ही मार्केट का क्रैश आया उसके अंदर 135 तक चली गई थी। और अभी करंटली मार्केट में इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 135 के आसपास चल रहा है। जीएमपी एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो कि प्राइस की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। आप खाली इसके भरोसे अप्लाई ना करें, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी 30% की। तो 135 जीएमपी के हिसाब से इसका जो गेन मिल सकता है वो 3,000 रुपये के आसपास मिल सकता है, और इसके अंदर जो है 30 to 40% के आसपास गेन होने की उम्मीद है। कंक्लूजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको अप्लाई करना है या नहीं। इसमें दो प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं। या तो आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करा हो, तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं तो इसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का लिस्टिंग गेन मिल जाता है, और आप सेम डे एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको लॉट हुआ है तो।
और बात कर लेते हैं अगर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की। लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें कंपनी क्या प्रॉफिट में है। कंपनी 2 साल से ही प्रॉफिट में है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, कंपनी जो है एक तो इसका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है, कंपनी सिंगल एक डेंटिस्ट ब्रांड में काम करती है। तीसरा नंबर आपको जो है कंपनी का जो नेट एसेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चौथा जो है कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ज़्यादा कांस्टेंट ग्रोथ पे नहीं है, तो थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी ये मार्केट के सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या इसका प्राइस ओपन होता है और क्या इसमें ट्रेड्स होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।